आज हम संविधान का एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो अक्सर अपने एग्जाम में आता रहता है, वो है आपातकाल। तो भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है और किस अनुच्छेद में ये वर्णित है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं अपने आपातकाल संविधान के किस भाग में है। तो आपातकाल अपने संविधान के भाग आपातकाल संविधान के भाग 18 में है और इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आपातकाल अपने 3 अनुच्छेदों में है। तो इसमें अपने आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो इस तरह से 3 आर्टिकल है। 352 में अपने है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अपने आर्टिकल 352 में और आर्टिकल 356 में अपने राष्ट्रपति का शासन। तो राष्ट्रपति का शासन अपने आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो इसका वर्णन किया गया। तो अब एक एक करके इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। भारत में कितनी बार लगा है, ये कब लगा है, तो इसके समय में कौन कौन अपने शासनाध्यक्ष थे, तो उसके बारे में हम संपूर्ण पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं अपने राष्ट्रीय आपातकाल। तो पहले पढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी। तो ये भारत में कितनी बार लगी है अभी तक? ये भारत में अभी तक 3 बार लगी है। कब कब लगी है? एक बार आपको मैं सन बता देता हूं, कौन सी ईयर में लगी थी। 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये 3 सन है, इसमें अपने राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है, इसका कारण क्या है। तो ये संविधान में उल्लेखित है। इसके 3 कारण हैं। 3 वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। पहले नंबर पे युद्ध की स्थिति हो, दूसरे नंबर पर बाह्य आक्रमण, और 3 नंबर पे आंतरिक अशांति। तो ये 3 वजह थी, ये मूल संविधान में था अपने।
जो तीसरे इसका कारण है आपातकाल लगने का, ये मूल संविधान में वर्णित था, मूल संविधान में। तो तीसरा कारण आंतरिक अशांति था, तो इसको बाद में बदल दिया गया। कब बदला गया? जब ये लास्ट वाला लगा था ना आपातकाल 1975 वाला, तो इस समय 1975 के बाद इसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो इसके स्थान पे क्या कर दिया गया? अपने जो संविधान संशोधन हुआ था, कितना? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। तो इसके कारण इसमें परिवर्तन किया गया। तो ये आंतरिक अशांति की जगह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया सबको बाद में, किससे? 44वें संविधान संशोधन से, और उसके स्थान पे कर दिया गया अपने सशस्त्र विद्रोह। तो इसके तहत कुछ और भी परिवर्तन हुए हैं, वो बताता हूं मैं अभी आपको सारा। तो 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 को। तो इसके तहत पहला परिवर्तन किया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये लिखा गया किसके स्थान पे? आंतरिक अशांति के स्थान पे। और इसमें दूसरा परिवर्तन किया गया, जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल अपने 20 और 21 है, उसका निलंबन आपातकाल के दौरान नहीं होता। तो इसका निलंबन आपातकाल में नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 और 21 ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका निलंबन नहीं होगा आपातकाल में, तो इसका प्रावधान किया गया है 44वें संविधान संशोधन से। तो अब एक एक करके देखते हैं ये कब कब लगे थे। और एक इस संशोधन के द्वारा एक बात और बताई गई है कि इसको जो दोनों सदन होते हैं अपने संसद के, उसके द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा इसको अनुमोदन करके प्रस्ताव कौन सा? आपातकाल का। तो पहले ये था कि इसमें प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं थी। तो इससे 1975 वाला जो आपातकाल लगा था उसमें इंदिरा गांधी द्वारा ये किया गया था। तो उसको हटाने के लिए ये किया गया था, यानी प्रस्ताव पारित करो पहले, उसके बाद आपातकाल लगाओ। तो प्रस्ताव पारित होने के बाद 6 माह के लिए लगता है। उसके बाद में ये चाहे कितनी भी बार बढ़ा लो। तो इसकी अवधि अनिश्चित काल तक है, जितने दिनों तक जितने वर्षों तक आपातकाल रहे, तो उस स्थिति में इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखते हैं कितनी बार लगा था और कब कब लगा था। तो पहले उसकी लिखते हैं अपने डेट। तो पहले की होगी अपने 26 अक्टूबर 1962। तो इस तारीख को लगा था पहला अपना। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था चीन का आक्रमण। तो चीन के आक्रमण, ये सीमा संबंधी विवाद थे कुछ, तो इसमें चीन की विजय भी हो गई थी। और उस समय कौन थे अपने प्राइम मिनिस्टर? थे उसमें जवाहरलाल नेहरू। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। तो इस आपातकाल के समय प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं कई बार जवाहरलाल नेहरू, और उस समय अपने राष्ट्रपति हो गए राजेंद्र प्रसाद। तो ये लगा था 26 अक्टूबर 1962 को, और चीन के आक्रमण के समय ये लगा था। तो ये कब तक चला था अपने, ये चला था अपने 1968 तक। तो इसकी समय अवधि ये बताते हैं 1968 लगभग जनवरी 1968 तक ये चला था। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। अब दूसरा देखते हैं अपने, दूसरा आपातकाल। अब देखते हैं दूसरा आपातकाल। दूसरा आपातकाल कब लगा था? 3 दिसंबर 1971। तो 3 दिसंबर, ये तारीख कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। 3 दिसंबर 1971 को लगा था तीसरा आपातकाल। तो इसका कारण क्या था? भारत पाक का युद्ध। भारत पाक का युद्ध। तो भारत पाक का युद्ध हुआ था, इस दौरान ये इमरजेंसी लगी थी। तो इसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी, बहुत बुरी तरह से इनको मारा था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो इसके समय में ये हुआ था। और इसके समय में राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तो ये इसके समय में राष्ट्रपति थे। और बाद में आप इसको एक बार चेक भी कर लेना, वीवी गिरी थे शायद। तो ये हो गया था अपने। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? ये और दूसरा और तीसरा जो आपातकाल था वो साथ में समाप्त हुआ था। ये लगभग अपने मार्च 1977। तो मार्च 1977 को ये दूसरा वाला और तीसरा वाला साथ में इसको वापस लिया गया था, रोका गया था। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं अपने। तीसरा आपातकाल, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 25 जून को, 25 जून 1975। तो ये डेट आप याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। ये डेट एक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दिन को अभी संविधान की हत्या, संविधान की हत्या का दिवस के रूप में बनाया गया। ये अभी अमित शाह ने, जो अपने होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, अमित शाह द्वारा ये इसको घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, ये 25 जून की जो इमरजेंसी लगी थी, तो विपक्ष के जो भी नेता थे उनको सभी को पकड़ के जेल में डाला गया था। तो इस दौरान इसको अपने संविधान की हत्या दिवस के रूप में ये इनको घोषित किया गया है। अब इसको देखते हैं आगे। तो 25 जून 1975 को ये लगा था। और इसके समय में राष्ट्रपति अपने पीएम कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और इस समय अपने राष्ट्रपति कौन थे? ये थे फखरुद्दीन अहमद अली। तो ये राष्ट्रपति थे और ये अपने पीएम थी। तो ये क्या हुआ था, इसमें जो रायबरेली से चुनाव थे, जो रायबरेली से, तो यहाँ पे उपचुनाव की घोषणा हुई थी। क्या हुआ था? उपचुनाव की घोषणा हुई थी। तो इस दौरान ये आपातकाल लगा था। और बाद में इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है, इसका फैसला आया था उसमें इस उपचुनाव को रद्द करने के लिए। तो बाद में इसको सरकार वो गिरने की स्थिति में ये ऐसा कुछ हुआ था। तो इन्होंने ये खेल खेला, कुछ भी समझ लो इसको। तो इस दौरान ये इमरजेंसी लगी थी। और ये इसका आधार क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसका आधार था अपने आंतरिक अशांति। क्या था?
इसका आधार था आंतरिक अशांति। तो यही वर्ड बाद में दिक्कत कर गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई मंत्री परिषद की किसी की भी सलाह नहीं ली और सीधा आपातकाल लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो वर्ड है ये बाद में दिक्कत करने लगा, इसलिए इसको 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था अपना, उससे इसको परमानेंट अपने बंद कर दिया गया। तो इसके समय पर इसके स्थान पे क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात एक भी और भी आता है अपने, जैसे संविधान के मूल संविधान में अपने जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और ये मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पे किया गया अपने, ये जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। क्यों किया गया है, इसमें बताया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह से आप आगे आपातकाल लगा सकते हो। और ये आपातकाल कितने दिन लगेगा, ये एक बार में अनुमोदन के बाद है, अनुमोदन करवाने के बाद ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा और बाद में इसको कितने भी समय तक जारी रख सकते हैं। तो कहीं कहीं ये 1 वर्ष भी दे रखा है और कहीं ज़्यादा ये लगभग 6 माह ही है। 6 माह के आधार पे ये इसको लगता है ये, और बाकी आगे से ये कितने भी समय तक ये जारी रह सकता है, जब तक ये इमरजेंसी का ये कंडीशन रहे तब तक जारी रह सकता है। तो ये था आपातकाल। इसके बाद देखते हैं अपने राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं अपना तीसरा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 है, सॉरी आर्टिकल 356। तो इसमें अपने राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन तो ये कब लगेगा, इसकी कंडीशन है, इसकी लगने का कारण तो आर्टिकल 356 इसके लगने का क्या क्या कारण है। तो 1 नंबर पे आता है अपने विधानसभा अगर भंग हो जाए, विधानसभा अगर भंग हो जाए या इसमें विधानसभा में अपने बहुमत का नेता ना मिले, बहुमत का नेता चुनने में असमर्थ, या विधानसभा भंग हो गई या बहुमत का नेता नहीं चुना जा रहा इनसे, और या इसमें जो गठबंधन की सरकार बनती है अपने, गठबंधन की सरकार ये जो बनती है ये बीच में टूट जाए, यानी गठबंधन खत्म हो गया तो ये सरकार भी खत्म हो जाएगी और सीधा शासन किसके पास आ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और 4 नंबर पे आता है अपने अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य कारणों से चुनाव आयोग द्वारा चुनाव स्थगित। अपरिहार्य कारणों से चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया गया हो तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं अपने, तो इसी कारण से ये अपना 356 है, ये इसमें लग जाता है, आर्टिकल 356। अब देखते हैं ये कितनी बार लगा है, तो ये लगभग अपने 100 प्लस ही है, कई बार लगा है। तो इसमें एग्जाम में ये तो पूछता नहीं, ये पहला वाला पूछ लेता है कि राष्ट्रपति शासन अपने पहला कब लगा था। तो ये लगा था अपने, एक मिनट साफ करके बताता हूँ आपको,
तो ये लगा था अपने 1951 में, 1951, जुलाई 1951। तो ये कहीं की जुलाई दे रखा है, कहीं की जून दे रखा है। तो जुलाई मान लो आप, अपने जुलाई 1951 को लगा था पहला राष्ट्रपति शासन। और कहाँ लगा था? पंजाब में। पंजाब में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस समय सरकार थी कम्युनिस्ट सरकार थी यहाँ पे। और इसका जो सीएम था वो कौन था? सीएम था इसका भीमसेन सच्चर। और इसके जो अपने राज्यपाल थे वो थे त्रिपाठी। इसका पूरा नाम लिख लो आप, चंदूलाल त्रिपाठी। तो ये उस समय थे अपने राज्यपाल और ये थे सीएम। तो पंजाब पे लगाया गया था। और सर्वाधिक बार पूछ लेते हैं कई बार, तो राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार लगा था, ये यूपी में लगा था। और एक आंकड़ा ये भी आता है कि ये जो मणिपुर है अपना, मणिपुर में भी लगा है। तो इसके दोनों के अपने आंकड़े 10-10 बार है, 10-10 बार है। इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो यूपी भी हो सकता है, ये मणिपुर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति शासन है अपना। और तीसरा अपना आर्टिकल देखते हैं 360 है। और इसकी एक बात और बता दूं आपको, ये अपने लगता है कितने, इसके अंतर्गत अपना 44वां जो हुआ था संविधान संशोधन है, जो 1978 को हुआ था, उसके अंतर्गत इसमें बदलाव किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था? ये एक बार में इसका विस्तार किया जा सकता है। कितना? 6 माह तक। और ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रहता है। और इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि अगर कहीं भी किसी भी राज्य में, अगर संपूर्ण देश या किसी राज्य या उस राज्य के कोई क्षेत्र में क्या कंडीशन हो? आपातकाल की अगर कहीं कंडीशन हो तो क्या होगा? ये 6 माह से 1 वर्ष अवधि होती है इसकी। जो अपने एक बार अमेंडमेंट होगा, अपने जो प्रस्ताव अनुमोदित होगा, तो ये 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये कारण हो गया इसका आपातकाल। और दूसरा कारण है इसका, कहीं पे अगर चुनाव स्थगित हो गए हो, चुनाव ना करवाने की कंडीशन हो कहीं पे, तो वहां पे भी ये लागू होता है। तो एक बार में 6 और अधिकतम 3 वर्ष। तो अगर एक बार में 6 माह से एक वर्ष से अगर अधिक करवाया जाएगा तो ये इसकी अवधि अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये इसका अपवाद भी है। तो ये आप इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं अपने आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 तो ये सबसे बढ़िया अपने लिए क्यों है? ये अपने वित्तीय आपातकाल। तो ये बढ़िया इसलिए है क्योंकि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो इसकी कोई डिटेल अपने को नहीं पढ़नी है, बस इतना याद रखना है 360 में क्या दिया हुआ है? वित्तीय आपातकाल। तो ये थे आपातकाल का वर्णन अपने पूरा। तो वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट में।